हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सरला कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु आज हमने जो पूर्व से ही पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रखा है, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, उसी में आगे बढ़ते हुए हम गंधार कला शैली के बारे में आज चर्चा करेंगे। बच्चों, कुषाण काल में विकसित जो कला की जो गंधार शैली को जो है वो ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू यूनानी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। इस कला शैली का मुख्य केंद्र भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित गंधार क्षेत्र था। गंधार कला शैली पर निस्संदेह यूनानी, रोमन तथा हेलेनिस्टिक कलाओं का प्रभाव था, परंतु इस कला का विकास बच्चों भारत में यूनानियों अथवा रोमनों के द्वारा नहीं किया गया था, वरन की कला के क्षेत्र में उनकी परंपरा को निभाने वाले जो थे वो शक थे और कुषाण थे। कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण जो है वो होना प्रारंभ हुआ था, और इस समय जो मूर्तियां बनी उसमें से अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के प्रभावों का सम्मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस प्रभाव के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां जो है वो भारत के गंधार प्रदेश, पेशावर के निकट का जो काबुल घाटी का निम्न भाग है और सिंधु घाटी का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे पाई गई, और इस कला का विकास भी जो है वो इसी क्षेत्र में हुआ था। इसी कारण से इसे, चूँकि इस कला का विकास जो है वो गांधार क्षेत्र के आसपास हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है वो गंधार शैली या इसे गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। बच्चों, महाभारत में हम गांधार क्षेत्र का उल्लेख देखते हैं। गांधारी जो थी, जो दुर्योधन की माँ थी, वो इसी गांधार की राजकुमारी थी, और उसका भाई जो शकुनी था, जो दुर्योधन का प्रिय मामा था, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो यही गांधार का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में ये कला जो है वो पनपी थी, विकसित हुई थी, और इसीलिए इसे गांधार शैली कहा जाता है। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को बच्चों इतना सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया था कि वे यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो उनकी भांति जो है वो देखने में लगती है। वस्तुतः गंधार कला के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ, और ये जो है वो ध्यान, पद्मनाशन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद हस्त तथा अभय आदि मुद्राओं में विद्यमान है। और इसके साथ साथ बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्मों से संबंधित विविध घटनाओं के दृश्यों, जैसे बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का अंकन भी गंधार शैली में देखने को मिलता है। गंधार मूर्तिकला के निर्माण का जो विषय है बच्चों, वो महायान संप्रदाय की परंपराओं, धर्म पुस्तकों तथा कहानियों से लिए गए हैं। गंधार मूर्तिकला से हमें महायान धर्मानुयायियों के विश्वास एवं परंपरा का भी ज्ञान जो है वो एक तरह से मिलता है। इस शैली में प्रत्येक वर्ग एवं विभिन्न रीति रिवाजों को भी उत्कीर्ण करने का प्रयास किया गया है। इस शैली में निर्मित कुछ दृश्य अत्यंत कारुणिक एवं प्रभावोत्पादक जो है वो हैं, जैसे कि तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य, जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर जो है, बुद्ध का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। गंधार कला के सर्वोत्तम नमूनों में से इसे एक माना जाता है। इसमें जो तपस्वी के शरीर का जो है वो यथार्थ चित्रण किया गया है, नसों तथा पुष्टियों को अत्यंत कुशलतापूर्वक उभारा गया है, जबकि पेट जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाया गया है। और इन सबों के बावजूद, इस जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद जो है उसके मुखमंडल की शांति जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करती नजर आती है। बुद्ध के अलावा जो बोधिसत्वों की शैली की मूर्तियाँ मिली है बच्चों, उसमें अधिकांश मैत्रेय की है। मैत्रेय के अलावा अवलोकितेश्वर एवं पद्म पानी की भी मूर्तियाँ मिली है। इस शैली की अधिकांश मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इन मूर्तियों की एवं गंधार शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, और इस विशेषताओं के आधार पर ही भारतीय कला से ये स्पष्ट रूप से पृथक की जाती हैं। इसमें प्रथम है बच्चों की मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर इस शैली में जो है वो विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता जो है वो परिलक्षित होती है। मूंछों एवं लहरदार बालों का भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से जो है वो प्रदर्शन किया गया है। बुद्ध की जो इसमें वेशभूषा है बच्चों वो यूनानी है। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। प्रभामंडल सादा तथा अलंकरण रहित है।
तीसरा है शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों का जो है वो अंकन हुआ है, जिनमें सलवटें जो है वो भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। चौथा है हानपम नक्काशी भी इसी शैली की विशेषता मानी गई है। मूर्तियों के सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, अतः बुद्ध की मूर्ति जो है यूनानी देवता अपोलो की तरह लगती है। डॉक्टर A.L. बासम के अनुसार जो है गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना, कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत होती है। बच्चों, इस कला में सुंदरता भले ही हो मगर इनमें वह सहजता था, भावात्मक स्नेह जो है वो देखने को नहीं मिलता है, जो भरहूत, सांची, बोधगया अथवा अमरावती की मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः इस कला में आध्यात्मिकता तथा भावुकता नहीं होकर के बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य को प्रधानता दी गई है। तो डॉक्टर मजुमदार ने कहा है कि गांधार शैली के कलाकार के पास यूनानी हाथ तो था मगर एक भारतीय का हृदय नहीं था। गांधार कला जो है वो अपने यूनानी स्वरूप के कारण भारतीय कला की मुख्य धारा से ये पृथक रही तथा इसका क्षेत्र जो है वो पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। ये जो कला थी वो भारतीय कला को व्यापक रूप से प्रभावित करने में भी पूर्णतः असमर्थ रही थी, जबकि भारत के बाहर गांधार कला का जो है वो व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। इसने चीनी, तुर्किस्तान, मंगोलिया, कोरिया तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। इस तारतम्य में मार्शल महोदय का जो है वो कथन है कि यूनानी तथा रोमन कलाओं ने गांधार शैली को जन्म देने के अतिरिक्त भारतीय कला के ऊपर कभी भी वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जैसा कि इटली अथवा पश्चिमी एशिया की कला के ऊपर। इस कला की जो है मूर्तियाँ वो स्लेटी, पाषाण, चूने तथा पकी मिट्टी से बनी हुई थी। यद्यपि इन मूर्तियों का प्रधान विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है मगर इसमें ब्राह्मण देवी देवताओं का भी प्रदर्शन हुआ है। इस कला शैली की दृष्टि से विदेशी होते हुए भी इसकी आत्मा जो है वो भारतीय है। तो बच्चों, आज हमने गांधार कला शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में मथुरा कला शैली पे हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।